मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आज अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को क्रय प्रक्रिया समीक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। क्रय प्रक्रियाओं की समीक्षा, रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑपरेशंस। प्रबंध अंकेक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्रय प्रक्रियाओं प्रविधि की समीक्षा करनी चाहिए। क्रय अधिकार की समीक्षा, रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑथराइजेशन। प्रबंध अंकेक्षक को क्रय संबंधी अधिकार की समीक्षा करते समय निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। क्या क्रय बजट तैयार किए जाते हैं? क्या अधिकारों का प्रत्यायोजन डेलीगेशन उचित है? क्या विशिष्ट वस्तुओं के क्रय का अधिकार उच्च अधिकारियों के अपने पास रख लिया है? क्या निर्धारित राशि से अधिक का अधिकार उच्च अधिकारियों को अपने पास रख लिया है? क्या बनाएं या क्या खरीदें? मेक और बाई, मरम्मत कराएं या पुनर्स्थापन करें? रिपेयर और रिप्लेस आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार उच्च अधिकारियों के पास है। क्या क्रय की जाने वाली सामग्री का प्रमाणीकरण स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है? क्रय मांग पत्र पर संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ परचेजिंग रिक्विजिशन। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि माल की क्रय करने की प्रक्रिया अन्य क्रय मांग पत्र के आधार पर प्रारंभ होती है। क्रय मांग पत्र योजना विभाग, उत्पादन विभाग तथा भंडारण विभाग द्वारा तैयार किया जा सकता है। यदि माल ऐसे स्वभाव वाला है जो सामान्यतः भंडार गृह में नहीं रखा जाता तथा वह ऐसे उपक्रमों जॉब्स के लिए चाहिए जिनके संबंध में योजना तैयार हो रही है, तो इसके संबंध में क्रय मांग पत्र योजना विभाग द्वारा तैयार किया जा सकता है। जिन मदों के संबंध में उत्पादन विभाग द्वारा क्रय मांग पत्र तैयार करता है तो भी ऐसी ही होती है जिसका सामान्यतः भंडार गृह में भंडार नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ किसी मशीन की मरम्मत हेतु आवश्यक पुर्जे के लिए क्रय मांग पत्र तैयार करना तथा विशिष्ट उपक्रम के लिए सामग्री मंगाना। इस संबंध में प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्रय मांग पत्र चाहे किसी के भी द्वारा तैयार किया जाए लेकिन वह भंडार गृह के जरिए ही क्रय विभाग तक पहुंचाया जाए। इससे यह लाभ होगा कि यदि संयोग से यह सामग्री भंडार गृह में पहले से ही है तो उसका उपयोग हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विशेष सामग्री किसी विशेष काम के लिए खरीदी जाती है और उस सामग्री का उस कार्य में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, तो बची हुई सामग्री भंडार गृह में भेज दी जाती है। ऐसी स्थिति में अपवादजनक सामग्री भी कभी कभी भंडार गृह में पाई जा सकती है। दूसरे भंडार गृह के जरिए क्रय पत्र मांग पत्र भेजने का यह भी लाभ है कि भंडारी को यह जानकारी रहती है कि कब तक किस उपक्रम के लिए किस प्रकार की सामग्री आने वाली है। इससे यह उस सामग्री के भंडारण के लिए उसके आने के पूर्व ही उचित व्यवस्था कर लेता है। यदि क्रय मांग पत्र उत्पादन विभाग द्वारा तैयार किया गया है तो प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि मांगी जो सामग्री मांगी जाती है उसी संबंध में सामग्री बिल ऑफ मटेरियल द्वारा निर्धारित सीमाओं के पालन का पूर्ण ध्यान में रखा गया है। प्रबंध अंकेक्षक को शेष मदों के संबंध में देखना चाहिए कि क्रय मांग पत्र भंडारी द्वारा तैयार किया जाता है और उसका तैयार करते समय मात्रा स्तरों क्वालिटी लेवल्स का ध्यान रखा जाता है। जब क्रय विभाग में सामग्री मांग पत्र प्राप्त हो जाती है तो सामग्री के क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रबंध अंकेक्षक को इस संबंध में देखना चाहिए कि यह समयबद्ध टाइम बाउंड प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अन्यथा समय समय पर माल प्राप्त नहीं हो सकेगा और उत्पादन में बाधा उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि निविदा टेंडर आमंत्रित करने की ऐसी प्रक्रिया उत्तम है कि उसके पक्षपात छल कपट में कोई गुंजाइश नहीं है। तुलनात्मक विवरण संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जब क्रय विभाग में निविदाएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनके आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र होता है क्योंकि इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किस विक्रेता से माल का क्रय करना सर्वाधिक लाभप्रद होगा। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि यह वितरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाता है। यह संभव है कि कुछ विक्रेताओं को कुछ शर्तें अनुकूल हों और कुछ शर्तें प्रतिकूल हों तथा दूसरे विक्रेताओं के दूसरी शर्तें अनुकूल हों। ऐसी दशा में आदेश उस विक्रेता को दिया जाता है चाहिए जिनकी शर्तें कुल मिलाकर अधिक अनुकूल हों। तुलनात्मक विवरण बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्य तुलनात्मक विवरण में आधार पर यह देखा जाना चाहिए कि किस विक्रेता से
अपने माल के लिए क्या क्या मूल्य मांगा है। निविदा में थोड़ा कम मांगने पर यह आवश्यक नहीं है कि माल वास्तव में सस्ता पड़ेगा। मूल्य पर विचार करते समय विभिन्न खर्चों तथा करों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मूल्य के संबंध में निविदा मूल्य का इतना महत्व नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस विक्रेता का माल कारखाने तक पहुंचते पहुंचते सर्वाधिक सस्ता पड़ेगा। किस्म क्वालिटी, तुलनात्मक विवरण में किस्म की भी तुलना की जानी चाहिए। जब मूल्यों की तुलना की जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही किस्म के माल के मूल्यों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। यदि थोड़े से हल्के किस्म का माल काफी कम मूल्य पर उपलब्ध हो रहा है तो तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है कि क्या उस माल को स्वीकार किया जा सकता है। सुपुर्दगी की शर्तें, कंडीशन ऑफ डिलीवरी, तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय विभिन्न विक्रेताओं द्वारा सुपुर्दगी के संबंध में लगाई गई शर्तों का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस विक्रेता की शर्तें सबसे अधिक अनुकूल हैं। सुपुर्दगी का समय, डिलीवरी पीरियड, यह भी देखना चाहिए कि विभिन्न विक्रेताओं ने माल की सुपुर्दगी के लिए आदेश की तारीख कितना कितना समय चाहा है। आदेश से विक्रेता को दिया जाना चाहिए जिससे माल प्राप्त होने तक भंडारण में उस माल की मांग न्यूनतम स्तर तक नीचे जाएगी। लेकिन यदि अन्य शर्तें अधिक अनुकूल हों तो सामग्री प्राप्त होने में थोड़ा सा विलंब हो तो भी किसी जिम्मेदार अधिकारी से अनुमति लेकर ऐसे विक्रेता को आदेश दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि कहीं माल समाप्त हो जाने के कारण उत्पादन बंद करने की स्थिति में न आ जाए। भुगतान की शर्तें व छूट, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिस्काउंट, तुलनात्मक विवरण पत्र बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस विक्रेता के भुगतान की शर्तें तथा उसके द्वारा दी जाने वाली छूट सबसे अधिक अनुकूल है। इस संबंध में प्रबंधन निरीक्षक को देखना चाहिए कि उक्त मानदंडों के आधार पर ही तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है तथा उसके आधार पर लिए जाने वाला निर्णय वास्तव में सही और उचित होता है। इसके लिए अंकेक्षक को पिछले कुछ समय के लिए दिए गए कुछ निर्णयों की जांच भी करनी चाहिए। क्रयादेश संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑर्डर, तुलनात्मक विवरण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि माल क्रय करने का आदेश किस विक्रेता को देना है। तत्पश्चात क्रय आदेश तैयार करके विक्रेताओं को भेज दिया जाता है। प्रबंधन के की जांच करके देखना चाहिए कि क्रय आदेश तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। माल की किस्म, जिस किस्म का माल चाहिए उसका क्रय आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। उसे यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि माल निर्धारित के अनुसार नहीं हुआ तो उसे वापस कर दिया जाएगा तथा समस्त दायित्व विक्रेता पर होगा। माल के विवरण और मात्रा, क्रय आदेश में माल की मात्रा, वजन, माप आदि का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए और विक्रेताओं को यह आदेश होना चाहिए कि वे इस सीमा का उल्लंघन न करें। सुपुर्दगी की तारीख, क्रय आदेश में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस तारीख तक माल विक्रेता के पास पहुंच जाना आवश्यक है। माल की निश्चित तारीख तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व विक्रेता पर डाल देना चाहिए। प्रेषण संबंधी आदेश, इस वाक्यांश के अंतर्गत यह लिखा जाता है कि माल का पैकिंग किस प्रकार का होगा, माल को किस वर्ग में भेजा जाए, किस मार्ग से भेजा जाएगा, पैकिंग संबंधी खर्चों के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा, भेजने का भाड़ा विक्रेता द्वारा चुकाया जाएगा, माल का मार्ग के लिए बीमा कराया जाएगा आदि। बिल संबंधी आदेश, क्रय आदेश में यह लिखा जाना चाहिए कि विक्रेता द्वारा बीजक की कितनी प्रतियां तैयार की जाएंगी तथा बीजक किस पते पर भेजे जाएंगे। मूल्य, यदि मूल्य निविदा के आधार पर पहले ही निर्धारित हो चुके हैं तो क्रय आदेश में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। भुगतान संबंधी शर्तें, क्रेता तथा विक्रेता मध्य भुगतान संबंधी शर्तें निर्धारित हो गई हैं, उनका भी क्रय आदेश में उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रबंधन के को देखना चाहिए कि क्रय आदेश तैयार करते समय उक्त बातों के साथ साथ ऐसे आवश्यक वाक्यांश भी उसमें लिखे हो जाने चाहिए जो विक्रेता कंपनी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हैं। ऐसे वाक्यांशों में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भेजे जाने वाले माल के संबंध में एकस्व संबंधी अधिकारों के उल्लंघन का उत्तरदायित्व आप पर होगा। यह आदेश क्रेता और विक्रेता के मध्य गोपनीय रहेगा और क्रेता की पूर्व अनुमति के बिना इसकी सूचना किसी और को नहीं दी जाएगी। यदि माल के दोष के कारण इसमें उपभोग में किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपके द्वारा की जाएगी। प्रबंधन के को देखना चाहिए कि क्रय आदेश भेजे जाने के पूर्व
उत्तरदायी अधिकारी के हस्ताक्षर कराए जाते हैं तथा क्रय आदेश की आवश्यकता अनुसार 4-5 या इससे भी अधिक प्रतियां तैयार की जाती हैं और सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाती हैं। माल प्राप्ति संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। प्रबंधक को देखना चाहिए कि संस्थान में माल की प्राप्ति क्रय विभाग द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इसकी सुपुर्दगी लेने के लिए एक पृथक अनुभाग होना चाहिए। इस अनुभाग द्वारा माल प्राप्त करके उसे खोलना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। माल की जांच करने के पश्चात उसे माल प्राप्ति प्रपत्र तैयार करना चाहिए, जिसकी एक प्रति क्रय विभाग को भेजनी चाहिए तथा एक प्रति माल के साथ भंडारगृह को भेजनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि माल प्राप्ति एवं जांच के संबंध में की गई आवश्यकता उत्तम है। माल के निरीक्षण व परीक्षण संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्थान में ऐसी सामग्री का क्रय किया जाता है कि जिसके गुण दोष की जांच सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसे माल की जांच माल प्राप्ति विभाग द्वारा नहीं की जाती, अतः इसकी जांच के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया जाना चाहिए। यदि ऐसा माल बार बार आता है तो प्रयोगशाला की व्यवस्था भी हो सकती है। प्रयोगशाला में माल के नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और जब ये नमूने सही पाए जाएं तभी माल को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रबंध अंकेक्षक को इस संबंध में देखना चाहिए कि माल के निरीक्षण और परीक्षण की व्यवस्था इतनी संतोषजनक है कि दोषपूर्ण माल को स्वीकार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी कभी उत्पादन ऐसी विशेष वस्तुओं का किया जाता है कि यदि थोड़ा भी दोषपूर्ण कच्चा माल उत्पादन में चला गया तो समस्त खेप या तो नष्ट हो जाएगी अथवा उस खेप के माल का अत्यंत अलग मूल्य पर बेचना पड़ेगा और इस प्रकार संस्था को बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक को देखना चाहिए कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। विक्रेता से स्पष्ट समझौता होना चाहिए कि यदि सामग्री में दोषपूर्ण होने पर क्रेता को क्षति पहुंचती है तो विक्रेता द्वारा इसके लिए पूर्ण हर्जाना दिया जाएगा। एक खेप के उत्पादन में एक ही विक्रेता के क्रय की गई सामग्री काम में लेनी चाहिए। इस बात को पूर्ण विश्वास रखा जाना चाहिए कि किस खेप में कौन से विशेष विक्रेता से क्रय की गई सामग्री काम में ली गई है। दोषपूर्ण सामग्री के कारण यदि कोई क्षति होती है तो पूर्ति के लिए तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। लेखा संबंधी समीक्षा, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विक्रेताओं के बिल का भुगतान किए जाने के पूर्व संबंधित प्रमाण पत्रों पर क्रय विभाग, माल प्राप्ति विभाग, निरीक्षण और परीक्षण विभाग तथा भंडारगृह आदि सभी विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती है। उसे यह भी देखना चाहिए कि भुगतान रेखांकित चेक द्वारा किया जाता है और क्रेता के लेखे के संबंधी समस्त व्यवस्था संतोषपूर्ण है। सुधार की समीक्षा, रिव्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट। किसी भी कार्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रबंध अंकेक्षक क्रय प्रक्रियाओं की समीक्षा करते समय संपूर्ण कार्यक्रम के बहुत समीप आ जाएगा, अतः उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्रय प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है। यदि उसको सुधार की आवश्यकता अनुभव होती है तो उसे इस संबंध में सुझाव देने चाहिए। यदि इस व्यवसाय को बार बार बड़ी मात्रा में क्रय किए जाते हैं तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्या इस कार्य के लिए विद्युत उपकरणों का उपयोग लाभदायक होगा। धन्यवाद।